खबरें एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। यहाँ पे आज हम लोग खड़क पे इब्राहिम मर्चेंट रोड पे खड़े हैं और यहाँ पे आज जहाँ हम लोग जहाँ हुए हैं वहाँ आप देख रहे हैं कि कोंकण फ्लड रिलीफ के लिए हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की जानिब से दारुस सकलैन फाउंडेशन, हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया, शाह सकलैन फाउंडेशन और सकलैनिया चैरिटेबल ट्रस्ट, ये तमाम तंजीमें जो पीर व मुर्शिद हज़रत शाह सकलैन मियाँ हुजूर से मुंसलिक हैं, उनके साथ मिली हुई है और उनके मुरीदीन और मुहिब्बीन की बनाई हुई तंजीमें हैं। और ये वो कमेटियां हैं जो वेलफेयर का और भला का फला का काम करते रहती हैं और साल भर ये कमेटियां जो हैं, तंजीमें हैं, बहुत कुछ काम करती हैं। बम्बई के अंदर जो इज्तिमाई निकाह, मैस मैरिज या समूह लगन जिसे कहते हैं, जो बहुत शोहरत पाया है और उसकी शुरुआत भी अगर कहा जाए तो हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया ने किया था। और इसके अलावा साल भर में बहुत से काम हैं जो ये कमेटी तंजीमें करती हैं। फ्लड रिलीफ का काम जो है वो ये अब चूँकि आप देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से बारिशें हुई और ख़ास तौर पे जो कोंकण का एरिया है जो प्रभावित हुआ, जहां बहुत एक क्लाउड बर्स्ट जिसे कहते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फ्लड हुआ और बहुत से इलाके बिल्कुल पानी के अंदर बिल्कुल एकदम सबमर्ज्ड हो गए, ख़त्म हो गए हैं। आज यहाँ पे जो हम लोग खड़क पे खड़े हैं, हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया, दारुस सकलैन फाउंडेशन और ये तमाम तंजीमें, हज़रत शाह सकलैन फाउंडेशन, सकलैनिया चैरिटेबल ट्रस्ट, मिलजुल के देखिए, आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे रिलीफ का काम शुरू कर रही है। यहाँ पे अनाज का पैकिंग हो रही है और इसके अलावा कपड़े, मेडिसन, बच्चों के लिए दूध का पाउडर, ये सब काम की भी तैयारी हो रही है। और आज ही रात को ये सब जितना सामान है वो लेके ये लोग, तंजीम के लोग, एकेडमी के लोग यहाँ से निकलेंगे। आइए कुछ सवालात हम लोग हाजी उस्मान घड़ियाली साहब जो इनके इस हमारी कमेटी के मेन सदस्य हैं और बहुत कुछ काम करते हैं, उनसे सवाल करने हैं। हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप कोंकण फ्लड रिलीफ के बारे में? आज वहाँ इतना बड़ा सैलाब आया है, एक इस तरह से सैलाब आया है कि हर कौम परेशान है। तंजीम जमा हुई, मीटिंग हुई, एकेडमी मीटिंग की, सब लोग जमा हुए, इकट्ठे हुए, मीरा रोड से इकट्ठे हुए और जगह से इकट्ठे हुए कि भाई यहाँ पे ये जो ज़रूरत का सामान है हर चीज़ को वहाँ पर, यहाँ तक के कि मोमबत्ती, माचिस, बच्चों का दूध, झाड़ू, ब्लीचिंग, यानी हर चीज़, साबुन वगैरह हर चीज़ यहाँ से हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया यहाँ से जा रहा है, सकलैनिया फाउंडेशन से जा रहा है और चिनेडी ट्रस्ट से जा रहा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें के घरों को जल्दी जल्दी ये जो उनकी हाजतें अल्लाह पूरी करेगा। हमारी कोई बस की बात नहीं है, लेकिन हमें दर्द है सभी का। हम इंसानियत का काम कर रहे हैं और करते चले आएंगे। जैसे कि आपने सुना कि हमारे सदर साहब ने बताया कि न सिर्फ अनाज के अलावा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसमें क्लीनिंग मटेरियल आप कह लीजिए, फ़िनाइल है, ब्लीचिंग पाउडर है, सफाई का सामान है, साबुन है, यहाँ तक के मोमबत्ती और माचिस, इन सब चीज़ों की तरफ भी तवज्जो दी गई। आइए एक सवाल हम हमारे जनाब अब्दुल हफीज़ भाई सकलैनिया चैरिटेबल ट्रस्ट वाले हैं और ये वहीं के रत्नागिरी उन इलाके के हैं और उनसे कुछ सवाल करें, क्योंकि सबसे पहले रिलीफ का सवाल उठा के जनाब अब्दुल हफीज़ भाई आए थे। अब्दुल हफीज़ भाई, आप क्या कहेंगे, क्या दर्द हुआ आपको कोंकण के इस मामले को लेकर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर की ज़ेर तामीर दारुस सकलैन फाउंडेशन और हमेशा से पूरे इंडिया के अंदर काम करने वाली तंजीम हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया, शाह सकलैन फाउंडेशन और सकलैनिया चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भले ही नाम अलग लगते हों लेकिन दर हकीकत ये एक ही समंदर से निकले हुए चश्मे हैं जिसके ज़रिए मखलूक की खिदमत का काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारे सदर साहब से बहुत सी बातें समात फरमाई। हम लोग, मैं ख़ासकर कोंकण का रहने वाला हूँ, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर पूरी सिचुएशन की रीडिंग की और मुझे पता चला कि अब जो भी रिलीफ़ लेकर आ रहे हैं वो सिर्फ लाते हैं और वहाँ के लोग पकड़ते हैं उनको और पूरी रिलीफ़ ले लेते हैं और अपने हिसाब से बांटते हैं। तो इसमें से हमें शिकायत मिली बहुत से ऐसे छोटे छोटे गांव भी है जहां पर रिलीफ़ नहीं पहुंच रही है। सब चिपलून में की तरफ जाते हैं, वहाँ के लोग हाथ में ले लेते हैं या रास्ते में बहुत से लोग अटका के ले लेते हैं। अब उनका मकसद यही होता है कि भाई हमको देना ही है तो किधर भी दे दो। तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे। हमने जो ये कि टारगेट किया है कि हम यहाँ से चिपलून जाएंगे,
हम वहाँ से जितने ज़रूरत है, हमारे नुमाइंदे ऑलरेडी वहाँ पर हैं, जो हमारे पीर भाई भी हैं। राजापुर के अंदर हमारे हज़रत शाह सकलैन एकेडमी की ब्रांच भी है, वो लोग वहाँ पर पहुँचकर उन लोगों ने हमको बताया कि अब सिचुएशन ये है कि अनाज की ज़रूरत तो बात की है ज़रूरत, लेकिन चूँकि अभी उनके पास ना गैस है ना चूल्हा है, तो वो अनाज पकाएंगे किस चीज़ पर। और दूसरी बात ये है कि अब पानी जब कम हुआ है तो वो पानी कम होने से कई अंदर तक के कीचड़ जमा हुआ है, घर के अंदर से वो निकालने का सामान नहीं है। चुनांचा हमने उस ताल्लुक़ से फिर झाड़ू वगैरह का इंतज़ाम किया, मॉप का इंतज़ाम किया, यहाँ तक के अब जाहिर बात है ये निकलेगा तो उसको ये करना है, तो डिटोल है, फिनेल है, ये सब चीज़ों का इंतज़ाम हमारे किया। यहाँ सिराज भाई खड़े हैं जो इन कामों में हाजी साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के हर काम में आगे आगे पेश रहते हैं। सिराज भाई, कुछ दुश्वारियाँ आई होगी सामान खरीदने में, लाने में, ले जाने में, पैकिंग में, क्या आपका और इस मामले में तजुर्बा रहा? जो सामान लाना, इकट्ठा करना, जगहों को मुंतखब करना और पैकिंग का सामान बनाना, इन सब के बारे में अपने तजुर्बात के बारे में थोड़ा बता दें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को ये लॉकडाउन के वजह से हो गया, क्योंकि हमारे जो सामान ख़रीदने का था, हम लोग सोचे कि हम लोग संडे को जाके ख़रीदी कर लेंगे, लेकिन सैटरडे को भी लॉकडाउन की वजह से हम सामान नहीं ख़रीद सके, तो 2 दिन हमारे उसमें वेस्ट हो गए। फिर हम लोग सामान लेके आए, फिर उसके बाद में हम लोगों को जो हमारे वर्कर्स थे, जो यहाँ पर आने दूर दूर से जो वर्कर्स यहाँ पे आते हैं पैकिंग के लिए, वो पहुँच नहीं पा रहे थे। फिर उसके लिए भी हम लोग ने अलग इंतज़ाम किया, स्कूटर वगैरह उन लोगों को भेज के मंगवाया गया। फिर जगह पे थैली वगैरह नहीं मिलती थी, बड़ी दुश्वारी आई ये लॉकडाउन की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से हज़रत दारुस सकलैन फाउंडेशन और ये हमारे हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की जो टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 साल से जो इज्तिमाई निकाह भी कर रही है, तो हम लोगों को इसके अंदर काफ़ी तजुर्बा है और हमारी टीम बड़ी मजबूत है। तो वो टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह सब मैनेज करके और सारी दुश्वारियों को पार करते हुए बहुत जल्द और इतनी तेज़ी से काम किया है कि अल्लाह के एहसान से बहुत अच्छा काम हो गया। हम लोग हर घर में जाकर वहाँ की ज़रूरत देकर हम इंशाल्लाह वो काम करेंगे, ताकि चूँकि लोगों ने यहाँ पर क्या कमेटी ने भी यहाँ पर अपना सब सामान लगाया, पैसा लगाया है, तो जिन लोगों ने हम पर एतमाद किया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि सही मुस्तहिक तक वो सामान पहुँच जाए। तो इस तरह हम लोगों ने ग्लव्स वगैरह भी है, वो पर भी दिया है, मास्क वगैरह का भी इंतज़ाम किया। यहाँ तक के बहुत से लेडीज़ लोगों के प्रॉब्लम्स ये होती है, सैनिटरी नैपकिन्स, उसका भी हमने इंतज़ाम किया है, समझिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, और जो आप रिलीफ लेके जा रहे हैं, हम लोग को भी उसका मैसेज है कि पहले वहाँ की रीडिंग करें, वहाँ पर क्या जगह रोज़ ज़रूरियात तब्दील हो रही है। अब अनाज एक साथ आ गया, अब अनाज की ज़रूरत नहीं, आप अनाज लेके जाके वहाँ पर डाल रहे। वहाँ पर दूध के डब्बे, दूध का प्रॉब्लम है, तो दूध के डब्बे जितने हो सके लेके जाएं। पैर में चप्पल नहीं है जिसकी वजह से पैर ज़ख्मी हो रहे हैं, चप्पल का इंतज़ाम करें, चद्दर का इंतज़ाम करें, ये सब हमने इसका ध्यान रखा है। हाजी साहब, कुछ तफसील आप बताएंगे कि अब ये इतने बड़े पैमाने पे जो आप सामान की आपने जो तैयारी की है, उसको कैसे ले जाएंगे, कब ले जाएंगे, आपकी टीम के बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? यहाँ से ना एक बस जाएगी जिसमें काम करने के खिदमत के लोग हैं, उनकी निशानी होगी, और आज रात को ही माल रवाना होगा। अच्छा। आज 2 लारी लोडिंग होगी। ये 30,000 कुंटल माल है, अच्छा, समझे। तो उसमें 2 हिस्सों में आज जाएगा, एक हिस्से का 1 दिन का गैप रख के जाएगा, ठीक है। आज ही जाएगा, आज 2 हिस्सों का माल जाएगा। अच्छा, और एक हिस्से का एक दिन गैप रख के जाएगा। अच्छा, जुम्मा शनिचर। हाँ, इंशाल्लाह। और टीम जो जाएंगी वो सब? टीम जब जाएगी वो सब बस का इंतजाम है, वो जिन्होंने नाम लिखाया है वो बस में जाएंगे, और जो हमारे टीम के हफीज़ भाई है ये भी साथ में है, और इनके साथ काफ़ी टीम है, और पूरी इनको जानकारी भी है, वहाँ का तजुर्बा भी है, और किस तरह से मैनेज करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको सही सूझबूझ दिया है, उससे ही काम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि मुर्शिद मोहतरम शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर दामत बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती, क़यादत और उनके फैज़ान से जितने भी सकलैनी है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली मर्तबा नहीं, हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए हमेशा पेश रहे हैं। और इसमें मुबालगा आराई नहीं होगी, बल्कि ये है कि इस खानकाए आलिया शराफतिया ने
मियाँ हुजूर की सरपरस्ती में, उनकी क़यादत के अंदर जो बुनियादी इस्लाम का पैगाम है कि इमाम फ़खरुद्दीन अल-राज़ी से पूछा गया कि इस्लाम को आप 2 जुमलों में कैसे बयान करोगे, तो आपने फरमाया था अल्लाह की बंदगी और उसके मखलूक की खिदमत। और ये दोनों पैगाम इस खानकाह से इतने बेहतरीन अंदाज में फैल रहे हैं और इसकी तबलीग हो रही है कि ये अज़हर मिनश-शम्स है। मौजूदा हालात जो है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जनवरी 2020 से पूरी इंसानियत किसी न किसी मुसीबत और परेशानी में सिसक रही है। और खैर इसमें तो हम सब की कोई बिसात भी नहीं है, न हम कुछ कर सकते हैं। ये सब अल्लाह का दिया हुआ है और हमारे मुर्शिद मोहतरम और कायद मोहतरम की दुआएं हैं कि जब से ये सब मामला चल रहे उस वक्त से दारुस सकलैन फाउंडेशन हो, हज़रत शाह सकलैन एकेडमी हो, दिगर यूनिट्स हो या सकलैनिया चैरिटेबल ट्रस्ट और सकलैन फाउंडेशन हो, ये जितने भी यूनिट्स है पूरे मुल्क के अंदर अपनी बिसात भर जहाँ जहाँ तक पहुँच सकते ये लोग पहुँचे हैं और वो ताउन किया है बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत के। इंसानियत जो है वो आज इस अदारे को, इस खानका को दुआएं दे रही है और बड़े एहतराम की नज़र से देख रही है। ये अल्लाह का शुक्र व एहसान है। इस मरतबा भी कोकन के जो हालात है बहुत ही बदहाली है और वहाँ बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है। हम बाकायदा ख़ुद उनके रवाबित में थे और जो हालात ऑन ग्राउंड है उससे ये पता चल रहा है कि बिल्कुल लोग जो है परेशान हाल है। और इस वक्त ये हम पर वाजिब है कि अल्लाह की दी हुई चीज़ों से हम उन तक पहुँचे और उनकी मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही रब की खुशनुदी के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए जो हमारा मामूल रहा है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप तमाम लोग जो इसके अंदर शरीक हुए हैं और ताउन किया है, सबका हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार है और हम दुआ गो है कि अल्लाह पाक इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फ़रमाएँ, अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। और जो लोग सैलाब ज़दगान और सैलाब के मुतासरीन हैं, अल्लाह ताला ऐसे गैबी वसाइल से उनकी इमदाद फ़रमाए कि वो फिर से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बहाल कर सकें।